सर जो बरेली में जो हो रहा है और योगी जी ने जो बोला है कि ये जो प्रशासन है वो मौलाना साहब भूल गए किसका है उसके बारे में देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और सीएम वो ऐसे घर से बनकर नहीं आए हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने वो राइट दिया है। इलेक्शन के तहत वो सीएम बने और कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उन्होंने शपथ ली, और आज कॉन्स्टिट्यूशन का ही वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सबसे पहले तो इस जो बरेली शरीफ के अंदर जो घटना घटी उसका हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं, खंडन करते हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और स्टेट जो है वो सेक्युलर होना चाहिए, और सेक्युलरिज्म का उन्होंने इतना पार्ट दिखाया कि एक तरफ कांवड़ यात्रा के अंदर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैर दबाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, और मुसलमानों के ऊपर नमाज के वक्त लाठियां बरसाई जाती हैं, जूते लात मुक्के का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ का जो शासन है वो शासन नहीं कुशासन है, और योगी आदित्यनाथ जो है मुसलमानों के प्रति कितना नफरत रखते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, संविधान की कसम खाया उन्होंने। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है उसका वायलेशन करते हुए नजर आते हैं। कि ये कहना कि मौलाना भूल गया है कि किसका शासन है, मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ भूल गया है कि सुप्रीम आज भी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान है। अगर संविधान को बचाने वाले दलित भाई मुस्लिम भाई एक होकर अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आ जाए तो योगी आदित्यनाथ की चड्डी उतर जाएगी, नंगा हो जाएगा वो आदमी। लेकिन वो भूल रहा है कि आज भी सुप्रीम जो है वो संविधान है, और पुलिस जिस पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है सरकार बदलने के बाद वही पुलिस उसको रुलाने का काम करेगी। सो आर्टिकल 14 का वायलेशन करना, आर्टिकल 15 जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रिलीजन जो दिया हुआ 5 ग्राउंड पर है, तो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से 28। अगर कांवड़ यात्रा यूपी के सड़कों पर निकल सकती है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है। आज कल मुंबई के अंदर आपने देखा एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जा रहा था, लेकिन अगर वही कोई बंदा नमाज पढ़ लेवे तो हम गरबा के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप नमाज के खिलाफ हो तो वेयर इज द सेक्युलरिज्म और वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी शपथ लेकर आप आते हो। योगी योगी हो, चाहे वो देश के अंदर शपथ लेने वाला नीतीश राणे हो, या हमारे देवा भाव की सरकार हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये देश में नफरत फैला रहे हैं। और अपनी इनके अंदर जो नफरत भरी पड़ी है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वो नफरत उगल रहे हैं। और इनको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये देश संविधान से चलता है। शासन किसी का भी हो, शासन संविधान के हिसाब से किया जाता है, किसी के बाप का शासन नहीं है। और योगी आदित्यनाथ हो या देवा भाई हो, आज वो सीएम है, कल नहीं रहेंगे, और संविधान आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत सारे लोगों के ऊपर सर एफआईआर हुआ है वहाँ पे बरेली शरीफ में आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बरेली शरीफ की पूरी हिंसा जो है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये योगी आदित्यनाथ की मानसिकता कितनी बकवास मानसिकता है, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ है, और कितना जहर उसके अंदर भरा हुआ है। और वो अपने आप को सनातन कहता है। देखिए, सनातन धर्म के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन सनातन धर्म का आदमी जब चीफ मिनिस्टर बनता है तो किस किस तरह से जहर उगलता है देश के अंदर। एक हमारे यहाँ एक नारायण राणे का बेटा नीतीश राणे है, वो भी जहर उगलता है। इनके बाप का देश नहीं है, उतना ही देश हमारा है जितना उनका है। उनसे ज्यादा हमारा ये देश है, उनसे ज्यादा हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। और संविधान, रही बात संविधान को नहीं मानने की, हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं। उनके बाप का राष्ट्र नहीं है ये राष्ट्र, सेक्युलर राष्ट्र था, सेक्युलर राष्ट्र है और सेक्युलर राष्ट्र ही रहेगा। आज ये शरपसंद लोग आकर हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, कल कोई मुसलमानों में से खड़ा होकर बोलेगा मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, कोई दलित खड़ा होकर बोलेगा दलित राष्ट्र बनाओ, खलिस्तानी राष्ट्र बनाओ, तो क्या हम मनने देंगे। ये राष्ट्र हमेशा से सेक्युलर था, है और सेक्युलर रहेगा। और इसके खिलाफ अगर सड़क पर आना पड़े तो संविधान की कसम खाकर कहता हूं कि संविधान को लेकर हम सड़क पर आएंगे। और सड़क के ऊपर अब वो तांडव होगा संविधान को बचाने के लिए जो योगी आदित्यनाथ के बाप भी नहीं बचा सकते, उनको संभाल सकते हैं। मौलाना ये भूल गए थे किसका शासन है। मौलाना शासन देखकर काम नहीं कर रहे थे, मौलाना संविधान देखकर काम कर रहे थे। मौलाना को संविधान ने वो राइट दिया है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोसेशन कर सकते हैं उस रोड के ऊपर। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ भूल गए हैं संविधान को, उनको याद दिलाना बहुत जरूरी है, उनकी ड्यूटी याद दिलाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उनका काम है कि इंक्लूसिव गवर्नेंस करे, वो मुसलमानों को, दलितों को, हिंदुओं को, सिखों को, सबको बराबरी का हिस्सा देवे, वो भूल चुके हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी, फ्रेटर्निटी और यूनिटी को प्रमोट करना है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप।
नमाज पर आप लात घूसे चलवाते हैं, लाठियां चार्ज करवाते हैं, कांवड़ यात्रा के अंदर आप फूल बरसाते हैं, तो किस तरह से देश के अंदर फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रहे हैं आप? इसके अलावा एथिकल लीडरशिप नाम की कोई चीज होती है, योगी आदित्यनाथ के अंदर जीरो एथिकल लीडरशिप है। वो भूल चुके हैं कि एथिकली वो क्या कर रहे हैं। इस देश के अंदर नफरत बांटने की राजनीति योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कर रहे हैं, नीतीश राणे जैसे लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ इस देश का युवा अगर खड़ा हो गया तो आने वाले वक्त में इनके राज में इनका वही हाल होगा जो शेख हसीना और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का हुआ था। मैं नहीं चाहता हूं कि युवा इस तरह का काम करे। संवैधानिक तौर पर ये संवैधानिक शपथ इन्होंने ली है, संविधान के दायरे में रहकर काम करे। युवा भी संविधान के दायरे में रहकर काम करेगा, और संविधान ही हमें इजाजत देता है कि सड़क पर आकर अगर ये असंवैधानिक काम करे तो इनको याद दिलाना जरूरी है कि संविधान नाम की कोई चीज है।